एयरलाइंस के प्रायोजक है अभिलाषी यूनिवर्सिटी, जो संवारे आपके बच्चों का भविष्य। हिमाचल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सुंदरनगर, फर्स्ट डेंटल कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश सिंस 1993, प्रोवाइडिंग बेस्ट डेंटल एजुकेशन एंड डेंटल ट्रीटमेंट। और ड्रीम्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कर दे आपके सपनों को साकार। जमुना चौहान ने नाचन को बनाया अपनी कर्मभूमि, शुरू किया एनजीओ का कार्य। कुल्लू में भारतीय किसान संघ की बैठक का किया गया आयोजन, सदस्यता अभियान को लेकर किया गया जागरूक। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले को लेकर पड्डल मैदान में तैयारियां शुरू, व्यापारियों को है बहुत सी उम्मीदें। और मशरूम उद्यमी तैयार करना कृषि विज्ञान केंद्र सोलन का है लक्ष्य, बोली आरती शुक्ला। नमस्कार, स्वागत है आपका ओरिएंटल टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ शिवानी। भारतीय किसान संघ की एक बैठक कुल्लू में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संघ के ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष ठाकुर ने की। बैठक में संघ के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर चर्चा की गई। भारतीय किसान संघ की एक विशेष बैठक किसान भवन कुल्लू में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संघ के ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष ठाकुर ने की। इस बैठक में किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बैठक में संघ के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने को लेकर चर्चा की गई, जिसके लिए संघ द्वारा चलाए गए सदस्यता अभियान को लेकर बैठक में आए किसानों को जागरूक किया गया। साथ ही किसानों से सदस्यता अभियान को और मजबूती से चालू करने के लिए भी अपील की गई, ताकि जिला का हर किसान संघ की सदस्यता ग्रहण करे। इसके अलावा इस बैठक में किसानों की समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही भविष्य के लिए कार्य योजना तैयार की गई। इस अवसर पर संघ के जिला अध्यक्ष लेखपाल ने कहा कि भारतीय किसान संघ एकमात्र ऐसा संघ है जो हर मोर्चे पर किसान हित के लिए हमेशा संघर्षरत रहता है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष लेखपाल, जिला मंत्री ऋषि राज, खंड के अध्यक्ष सुभाष ठाकुर सहित संघ के कई वरिष्ठ पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। जो ऐसे संगठन में हुए भी तो पहले हम बोलते हैं जय श्री राम, आप चले नुकसान तुम्हारा अपना ही है ना। तो आज मान लो एक बिल्डिंग ही होगी, अगर इसको मान नुकसान है, कल दिन को हमने ही टैक्स देना, फिर से बनाने शुरू हो जाए, तो नुकसान किसका? जेब तुम्हारी जेब से जा रहा हो। ये थे जैसे तीन सिद्धांत जिस पे भारतीय किसान संघ काम करता है, संगठनात्मक, रचनात्मक और आंदोलनात्मक। फिर इसके अलावा थोड़ी सी उपलब्धियां इस राज्य बता देंगे कि ना क्या रही जो आज तक हमारी है ना। तो जबकि हिमाचल में तो हमारा भी काम किसान संघ बहुत पुराना था, काम जो शुरू हुआ मतलब सही तरीके से लोग अवेयर होना शुरू हो रही। अभी ये मतलब 2-4 बोल सकते हैं 8-10 साल में से है ना। तो बाकी स्टेटों में देखो, जैसे राजस्थान में हम देखते हैं किसान कैसे इकट्ठे होते हैं है ना। तो अभी हमारी इतनी इतनी मूवमेंट नहीं है, लेकिन पिछले जो 4-5 सालों से इस लेवल तक हम पहुंच गए कि अब भारतीय किसान संघ भी है, मतलब है ना। तो ये चीजें जी, बाकी तो। ओरिएंटल टाइम्स के लिए कुल्लू से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले को लेकर पड्डल मैदान में तैयारियां शुरू हो गई हैं। लगभग 1 साल के बाद व्यापारी शिवरात्रि मेले में अपनी दुकानें और झूले लगाएंगे। मेले को लेकर व्यापारियों ने पड्डल मैदान में झूले लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले को लेकर पड्डल मैदान में तैयारियां शुरू हो गई हैं। लगभग 1 साल के बाद व्यापारी शिवरात्रि मेले में अपनी दुकानें और झूले लगाएंगे। मेले को लेकर व्यापारियों ने पड्डल मैदान में झूले लगाने का कार्य भी शुरू कर दिया है। वहीं मुन्ना व्यापारी ने बताया कि उन्होंने पिछले वर्ष मंडी में अंतिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला लगाया था। उसके पश्चात देश में कोरोना महामारी फैल गई थी, जिसके बाद कहीं भी मेले का आयोजन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 1 वर्ष के बाद लोहड़ी का मेला उन्होंने पंजाब में लगाया था, लेकिन उसमें उन्हें अच्छा रिस्पांस प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस बार पड्डल मैदान पिछली बार की बजाय थोड़े कम दामों में बिका है।
उन्होंने कहा कि पड्डल मैदान में उन्होंने विभिन्न प्रकार के छोटे से लेकर बड़े झूले लगाए हैं और उन्हें उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले में उन्हें अच्छी आमदनी प्राप्त होगी। पिछले साल मैंने शिवरात्रि मेला लगाया था और उसके बाद लॉकडाउन हो गया था। उसके बाद पंजाब में मेला किया हमने मुक्तसर मागी। उसके बाद उसका रिस्पांस कुछ खास नहीं रहा। उसके बाद फिर हम मेला शिवरात्रि का ही लगा रहे हैं, पर अच्छा होगा। टोटल सारा माल अपना ही है। झूला है, ड्रैगन ट्रेन है, मौत का कुआं है, चांद तारा है, ब्रेक डांस है, छोटी आइटम है बच्चों की। ओरिएंटल टाइम्स के लिए जबना चौहान की रिपोर्ट। देश के सबसे युवा पंचायत प्रधान का तबका हासिल करने वाली सिराज क्षेत्र की थरजुन पंचायत के क्योलीधार गांव की रहने वाली जबना चौहान ने अब नाचन विधानसभा क्षेत्र को अपनी कर्मभूमि बना लिया है। इस बार के पंचायत चुनावों से किनारा करके समाज सेवा करने के उद्देश्य से जबना चौहान ने एनजीओ के माध्यम से काम करने का निर्णय लिया है। देश की सबसे युवा पंचायत प्रधान का तबका हासिल करने वाली सिराज क्षेत्र की थरजुन पंचायत के क्योलीधार गांव की रहने वाली जबना चौहान ने अब नाचन विधानसभा क्षेत्र को अपनी कर्मभूमि बना दिया है। इस बार के पंचायत चुनावों से किनारा करके समाज सेवा करने के उद्देश्य से जबना चौहान ने एनजीओ के माध्यम से काम करने का निर्णय लिया था। बतौर पंचायत प्रधान जबना ने अपनी पंचायत में शराबबंदी और स्वच्छता को लेकर उत्कृष्ट कार्य किया था, जिसकी देश भर में खासी प्रशंसा हुई थी। ओरिएंटल फाउंडेशन के नाम से जबना चौहान ने एनजीओ का गठन कर दिया है, जिसकी वह संस्थापक अध्यक्षा भी हैं। इस एनजीओ का कार्यालय नाचन विधानसभा क्षेत्र की सलवाहन पंचायत के पाली गांव में जल्द ही स्थापित किया जाएगा। जबना चौहान ने बताया कि भविष्य में अब वह नाचन विधानसभा क्षेत्र में स्थायी रूप से अपना निवास करेंगी। उन्होंने बताया कि नाचन विधानसभा क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण और युवाओं से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता से उठाते हुए काम किए जाएंगे। वहीं नाचन विधानसभा क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं को लेकर भी आवाज बुलंद की जाएगी। जबना ने उम्मीद जताई है कि एनजीओ के माध्यम से किए जाने वाले जन उत्थान के कार्यों में उसे सभी का सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा। ओरिएंटल टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त तो चला है एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। सोलन में भाजपा के अभ्यास वर्ग का समापन हुआ है। समापन समारोह में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वक्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं को भाजपा की उपलब्धियों के बारे में अवगत करवाया और बताया कि वह प्रदेश की जनता के उत्थान के लिए क्या कार्य कर रहे हैं। सोलन में भाजपा के अभ्यास वर्ग का समापन हुआ है। समापन समारोह में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर नाहन के विधायक राजीव बिंदल, खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया, महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष रश्मिधर सूद भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। वहीं शिमला विधानसभा क्षेत्र से आए चुनिंदा नेताओं ने इस शिविर में भाग लिया। वक्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं को भाजपा की उपलब्धियों के बारे में अवगत करवाया और बताया कि वह प्रदेश की जनता के उत्थान के लिए क्या कार्य कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि भाजपा इन्हीं नीतियों के आधार पर जीत हासिल कर रही है। राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश भर में अभ्यास वर्ग आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें कार्यकर्ताओं को भाजपा की नीतियों से अवगत करवाया जा रहा है। उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक जानकारियां उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अब यहां से प्रशिक्षित नेता मंडल स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे। और इसमें हर्ष का विषय ये है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से इस पार्लियामेंट्री के कार्यकर्ताओं ने आकर के जो है यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अब इसके बाद जो है वो मंडल स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे। प्रत्येक मंडल ने अपनी अपनी जो है वो डेट्स दी हैं, जिसमें 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जो है संपन्न होंगे। और इन 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविरों के दौरान कार्यकर्ताओं को जहां पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होना है उसी स्थान पर आकर के ठहरना भी है। तो ये भी एक आवश्यक चीज है। इसमें पार्टी के संगठन के विषयों के अतिरिक्त जो है हमारी सरकार की उपलब्धियां क्या रही हैं
केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धियां यानी अंत्योदय को लेकर के एक जो बहुत जबरदस्त प्रयास इस देश के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे वो अटल जी के नेतृत्व में रही हो, अब उसका विराट स्वरूप जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जिस प्रकार से काम हुए हैं उसकी भी चर्चा जो है वो विस्तार से होती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं सरकार बनाती है तो उस सरकार को बनाने का जो उद्देश्य है वो है अंत्योदय, यानी विकास की दौड़ में सबसे पीछे खड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसको भी आगे लेकर के आना और इस प्रकार से संपूर्ण समाज को जो है वो शक्ति संपन्न बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का उद्देश्य होता है और लक्ष्य होता है। ओरिएंटल टाइम्स के लिए सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस के नगर निगम प्रभारियों कौल सिंह, जियासवाली, राजेंद्र राणा पर विजिलेंस जांच बिठाकर भाजपा चुनावों में जीतना चाह रही है। यह आरोप सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने भाजपा पर लगाए। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा जितने भी हथकंडे अपना ले वह अपने षड्यंत्रों में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। कांग्रेस के नगर निगम प्रभारियों कौल सिंह, जियासवाली, राजेंद्र राणा पर विजिलेंस जांच बिठाकर भाजपा चुनावों में जीतना चाह रही है। यह आरोप सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने भाजपा पर लगाए हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा जितने भी हथकंडे अपना ले वह अपने षड्यंत्रों में कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि अचानक चुनावों के वक्त उन्हें चार्जशीट की याद आ गई। पहले वह अपनी नियत साफ करें और बताएं कि वह 3.5 वर्ष तक किसका इंतजार कर रहे थे। उन पर आज तक FIR दर्ज क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इस बार गलत व्यक्ति को निशाने पर ले लिया है, जिसका आने वाले नगर निगम के चुनावों में परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का स्वागत करता हूं। अगर प्रदेश सरकार ये साबित कर दे कि मैंने कभी किसी से 1 रुपए का भी फायदा लिया हो, ये विजिलेंस की जो धमकी है इन्होंने गलत जगह दे दी है। विजिलेंस की जो धमकियां दे रहे हैं वो उन लोगों को दे रहे हैं। अभी सोलन में मुझे लगाया गया और GS बाली जो है पूर्व मंत्री हैं उनको मंडी में लगाया गया। श्री कौल सिंह जी जो कि पूर्व मंत्री हैं उनको पालमपुर में लगाया गया है। ये 4 एक और का नाम डाला है वैसे फॉर्मेलिटी के लिए। ये हमारे 3 लोगों के खिलाफ जो है विजिलेंस की धमकी दी गई है। मैं सरकार को ये कहना चाह रहा हूं कि आप इंतजार मत करो, आप इंक्वायरी कराओ। और आज हमारे प्रदेश में, हमारे देश में कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसको तो देशद्रोही करार दे देते हैं। अगर सरकार की कमियों को गिनाता है तो उसको देशद्रोही करार दे देते हैं। अगर देशद्रोही करार देने में असफल हो जाएं तो उसके विरुद्ध CBI, ED और विजिलेंस की धमकियां दे देते हैं। तो अगर इनमें हिम्मत आया तो इंक्वायरी कराएं। मैं तो कह रहा हूं, उनको चैलेंज दे रहा हूं, ये साबित करें। मैंने तो अपने जीवन में अपनी पूंजी जो थी वो गरीब लोगों की, जरूरतमंद लोगों की मदद में लगाई है। प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। अगर कोई ये साबित कर दे कि राजेंद्र राणा ने किसी से चाय का कप भी डिमांड किया है तो हम सियासत है उसी दिन त्याग पत्र लेके संन्यास ले लेंगे। सरकार को मैं बोल रहा हूं कि जिस एजेंसी से जांच करानी कराइए, FIR दर्ज करानी है FIR दर्ज कराइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु गलत पंगा लोगे तो भुगतना भी पड़ेगा। हम डरने वाले, धमकने वाले, अगर धमकाना चाह रहे हैं तो हम धमकने वाले नहीं है। हम कारपोरेशन के चुनाव में जोरदार तरीके से उतरेंगे और सभी स्थानीय नेताओं के सहयोग और यहां के कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ेंगे और जनता का आशीर्वाद हुआ तो जीतेंगे। ओरिएंटल टाइम्स के लिए सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त तो चला एक और ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा युवाओं को कृषि के प्रति आकर्षित करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सोलन के 5 विकास खंडों के युवाओं ने भाग लिया। यह जानकारी
पौधों के रोग विशेषज्ञ चिकित्सक आरती शुक्ला ने मीडिया को दी। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा युवाओं को कृषि के प्रति आकर्षित करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सोलन के 5 विकास खंडों के युवाओं ने भाग लिया। यह जानकारी पौधों की रोग विशेषज्ञ चिकित्सक आरती शुक्ला ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि उनके विभाग का लक्ष्य है कि जो युवा कृषि से दूर होते जा रहे हैं उन्हें कृषि के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्यशालाओं से जहां एक और फसलों की पैदावार बढ़ेगी, वहीं सोलन के किसानों की आर्थिकी में भी सुधार होगा, रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। चिकित्सक आरती शुक्ला ने बताया कि युवाओं का रुझान कृषि से हटता जा रहा है। उन्हें दोबारा से कृषि के प्रति आकर्षित कर उन्हें कृषि उद्यमी बनाना कृषि विज्ञान केंद्र का लक्ष्य है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए विभाग द्वारा आर्या योजना पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सोलन के 5 विकास खंडों के 28 युवाओं ने भाग लिया। उन्हें मशरूम उत्पादन के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई गई। साथ में उन उद्यमियों से भी मिलवाया गया जो कृषि के क्षेत्र में सफलता हासिल कर चुके हैं, ताकि वह उनसे प्रेरणा लेकर वह भी उनकी तरह सफल प्रगतिशील किसान बन सके। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आरती शुक्ला है। मैं कंडाघाट स्थित कृषि विज्ञान केंद्र सोलन में पौधों की रोग विशेषज्ञ हूँ। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में पिछले 3 दिनों से मशरूम उत्पादन पर एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण शिविर हमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक परियोजना मिली थी, आर्या, उसके अंतर्गत किया जा रहा है। आर्या का मतलब है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल जो हमारा युवा पीढ़ी है वो खेती से जरा दूर जाती जा रही है, तो हमारी इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम किसानों को या हमारे युवाओं को किस प्रकार से मुख्य धारा में जोड़ें। तो इस प्रोग्राम के दौरान हमने हमारे प्रशिक्षार्थियों को बटन मशरूम, ढिंगरी मशरूम, उसके अलावा मिल्की मशरूम तथा शिटाके मशरूम से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई। और हम 3 दिन के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्हें खुम्ब निदेशालय का भ्रमण भी करवाया गया और साथ ही साथ स्पॉन लैब जो हमारे विश्वविद्यालय की है वहां पर भी हम इन्हें ले गए। और जो एक प्रोग्रेसिव ग्रोअर है हमारे गुगा घाट में श्री बुद्धराम जी, उनके फार्म पर भी इन्हें ले जाया गया ताकि वो इनके साथ इंटरेक्ट कर सकें और देख सकें कि किस प्रकार से लोग मशरूम उत्पादन का कार्य कर रहे हैं। तो इस हमारी परियोजना का उद्देश्य यही है कि हम मशरूम के उद्यमी तैयार करने हैं। तो अब हमने विगत वर्षों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम किए हैं और बहुत से वो किसान अब अपना मशरूम का कार्य बहुत सफलतापूर्वक कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आज हमारे इस कार्यक्रम में 28 प्रतिभागी जो सोलन के 5 विकास खंडों से आए हैं वो भी आगे भविष्य में चल के इसे एक उद्यम के तौर पर अपनाएंगे, जिसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र उनकी हर संभव सहायता करेगा। ओरिएंटल टाइम्स के लिए सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल आज के अंक में इतना ही। शिवानी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।